नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में पेपर लीक, शायद हर पेपर लीक ये रिवायत हो चुकी है और इससे छात्र परेशान हैं। लेकिन हर बार ये मांग की जाती है कि जो पेपर लीक के सरगना है उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इसी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए बाकायदा एक कानून लाया गया, कठोर कानून गहलोत सरकार लेकर आई। उसके बाद यह रहा कि जो भी आरोपी होंगे उनकी संपत्ति को अटैच कर दिया जाएगा। एक बड़ा एक्शन आज उस वक्त नजर आया जब सारण के अवैध अतिक्रमण को जाकर तोड़ा गया, उस पर पीला पंजा चलाया गया और बताया गया कि अब यहां यह नहीं चलेगा। अगर कोई इस तरीके से संपत्तियों को बनाने के चक्कर में भविष्यों को बिगाड़ेगा तो उनकी संपत्ति को बिगाड़ने का अधिकार सरकार के पास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में अटैक के बाद अटैच होगा। आज बात इसी मुद्दे पर। अटैक आज नजर आया, क्या अटैच भी नजर आएगी? सवाल गंभीर है, लेकिन इस सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम राजस्थान में बुलडोजर दिखाई दिया। कम से कम वो पीला पंजा नजर आया जिसके जरिए उन बेरोजगारों को कहा जाए कि जिन्होंने तुमसे लूटा और उस लूट के बाद मकान को बनाया, उस मकान को आज धराशाही करने की कोशिश की गई है। क्या वाकई में इससे एक डर पैदा होगा और क्या एक नई कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि अब अगर कोई शामिल होगा तो फिर उसके घर भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों लोगों के घरों को बर्बाद करने की कोशिश की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, राखी राठौड़ जी, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर जगदीश गुर्जर जी मौजूद हैं और हमारे साथ एक छात्रा के तौर पर दिव्या सिंह मौजूद हैं। दिव्या, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि बाकी चीजें बाद में। भविष्य बच्चों का बिगड़ता है। जब ये बुलडोजर चल रहा है, जब ये अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, सुकून मिल रहा है? थोड़ा सुकून तो मिल रहा है। अब गहलोत सरकार को और कितने सबूत चाहिए? 2022 में स्टार्टिंग में इन्होंने ब्यास कमेटी की उच्च स्तरीय पर एक कठोर कानून लेकर आए थे। ये उसमें ये संज्ञान लिया गया था कि बच्चों को अच्छी तरह से परीक्षाएं सुचारू रूप से चलवाएंगे, लेकिन वो खाली कागजी पन्नों पर रह गया है। उसके बाद लगातार 2 भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं। मई 2022 को पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका पेपर आउट हुआ था। उसके बाद ये सेकंड ग्रेड का परीक्षा आउट हुई थी। उसमें अभी मंजू शर्मा जी का बेटे का स्कूल है निवारू रोड झोटवाड़ा पर, नगर निगम की 2 बार पार्षद भी रह चुकी है वो जी। लेकिन उसके बाद उसमें खाली ना तो उसकी मान्यता रद्द की गई, अभी भी वो स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, जेल चले जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। आरसी चौधरी जी, जवाब दीजिए सर। विजेंद्र जी, निश्चित रूप से जो प्रदेश का प्रतिभावान छात्र है, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो मेरी बहन साइड में जो बोल रही है, निश्चित रूप से उनकी चिंताएं जग जाहिर हैं और वो देखते आ रहे हैं एक लंबी सिलसिले के साथ में। इन्होंने 2022 का जिक्र किया। दूसरे जो आपके पैनलिस्ट हैं वो एक लंबा श्रृंखला के तौर पे जिक्र कर सकते हैं, वो पूर्ववर्ती सरकार की भी कर सकते हैं, वर्तमान की भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा, विश्वस्त करना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, छात्रों के साथ में संवाद करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक सशक्त विधेयक जो आपने जिसका जिक्र किया वो लेके आए। वो मंशा थी कि हमारे प्रतिभावान पे प्रहार जो करेगा, उस गैंग का, उस माफिया पे हम कैसे प्रहार करें, ये सोच थी। कैसे करेंगे सर? बताइए। मैं आपके इस जरिए चाहता हूं, रिकॉल कीजिए उसको, क्या क्या था उसमें? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा जो हम एंटी चीटिंग एक्ट 2022 लेके आए, उसके अंदर अलग अलग धाराओं में प्रावधान किए। इससे पहले 1992 का कानून था, उस 1992 के कानून के 5 मोटे कानून इसी के बता दीजिए, क्या क्या कर सकते थे? सबसे बड़ा इसके अंदर यह है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, सरकारी कर्मचारी, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, परीक्षा को प्रभावित करता है, प्रतिभावान छात्रों पे प्रहार करता है, उस पे 1 साल से लेकर 10 साल तक कठोर कारावास, 1 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का वहां पे आर्थिक दंड का प्रावधान हमने किया है जी। ये कानून जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पे पहुंच रहे हैं, ये किसी का भय का सिंबल नहीं है। लेकिन ये कानून का राज और कानून करने का भी जिक्र है सर उसमें। निश्चित रूप संपत्ति से अटैच करने का हुई अभी तक अटैच किसी की? विजेंद्र जी, आपने अच्छा जिक्र किया
क्योंकि लोग इस बात के मन में उनके बार बार प्रश्न आता है। एंटी चीटिंग एक्ट 2022 है, उसकी धारा 12(2) के तहत जो उसकी संपत्ति है उसे इस कानून के तहत अटैच करके और न्यायालय के अंदर हमारी जो पुलिस है वो पेश करेगी और न्यायालय जो निर्णय देगा उसमें हम सख्त पैरवी करके और उसके अटैचमेंट से जो पैसा निकल के आएगा वो सरकार के खजाने में हम लेके जाएंगे। संदेश ये दिया गया कि जो पेपर लीक करेगा उसके मकान को तोड़ दिया जाएगा, या ये संदेश दिया गया कि जो पेपर लीक करेगा अगर उसके मकान में अतिक्रमण हुआ तो ही तोड़ा जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से जहां पे पूरा एक बड़ा महकमा है, जब पुलिस के पास में, प्रशासन के पास में तमाम तथ्य पहुंचते हैं, आप सबने उस अधिगम का जिक्र किया। राजस्थान में बहुत से कोचिंग संस्थान होंगे लेकिन अधिगम को आज प्रदेश का हर छात्र जानता है। तो जब हम वहां पे मौके पे पहुंचे, अनियमितता पाई, हमने अगले को सुनवाई का अधिकार देते हुए नोटिस दिया। जब अनियमितता जो पाई उन पे हमने प्रहार किया। तो जगाने के लिए एक बड़ा इस तरीके का पेपर लीक मामला जरूरी है, बड़े अपराध जरूरी है, उसके बाद एक्शन होंगे? देखिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, जागते हैं, पहुंचते हैं, हम सब की किसी भी एक मैं कहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। समाज में हम सब की महती जिम्मेदारी है कि हम सब अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। हम सब की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार उसका हिस्सा बने। अच्छा लग रहा होगा बुलडोजर चल रहा है मैम, क्योंकि जब यूपी में चलता था तो मुझे ध्यान है कि बीजेपी ऑफिस के बाहर भी बुलडोजर लाया गया था। अब वो बुलडोजर यहां तक पहुंच गया है, तो पहले तो मैं मानकर चलूं कि आप इसकी तारीफ ही करेंगे। देखिए आज विजेंद्र जी अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है। अवैध निर्माण ध्वस्त करने से अगर पेपर लीक बच जाते तो रामकृपाल मीणा का इन्होंने अवैध निर्माण तोड़ा था और उसके बाद में वीडियो भर्ती हो, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो, कांस्टेबल भर्ती हो, वहां पर पेपर लीक हुए। इसका मतलब ये साफ दिखाता है कि अवैध निर्माण ध्वस्त करने से पेपर लीक नहीं रुक सकता। ठीक है मैम, 2013 से 2018 के बीच में मैं एक पूरी सीरीज है जिसमें पेपर लीक हुए हैं। आप 2 कार्रवाई बताइए जिसमें किसी के मकान को तोड़ा गया। देखिए उस समय इस तरह की स्थिति थी ही नहीं। आप देखिए सबसे क्रिटिकल बात यह है कि सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। आप देखिए आरपीएससी के जो पूर्व हमारे चेयरमैन थे जारोली जी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के बिना ऐसी कार्रवाई, ऐसी इशू हो ही नहीं सकते। 1.25 साल हो गया रीट पेपर 1 को लीक हुए, अभी तक बताइए किसने शिक्षा संकुल से निकाला था पेपर? बता दिया क्या एसओजी ने? मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूं कि अवैध निर्माण तोड़ने से पेपर लीक नहीं रुकेगा, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए आप लोगों ने तोड़ा नहीं मैम। देखिए इसलिए कोई ऐसी कार्रवाई की नहीं गई। अगर कार्रवाई की जा रही है मैम जी, एक पहले तो ये कही ना कि अगर ये कार्रवाई की गई, मैं मान लेता हूं चलिए एक बार की अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है ना सर। अवैध निर्माण की कार्रवाई करना अपनी शर्मिंदगी, अपनी आप जो कर नहीं पाए उस पर पीठ कैसे थपथपाएंगे? अवैध निर्माण को रोकना तो सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है। अगर उसको उन्होंने हटा लिया तो उस पर कैसे पेपर लीक पे कार्रवाई मानी जाए? जानकारी नहीं, लेकिन बताइए, फिर भी बताइए मैम, ये मकान कब बना वहां पे? जब भी बना तो जेडी अधिकारी सो रहे थे क्या? उस समय रोकते? आप अवैध निर्माण पे कार्रवाई करके कभी भी पेपर लीक को नहीं रोक सकते, क्योंकि 1 साल से ऊपर का समय अब हो जाएगा। एंटी चीट जो ये कानून लेकर आए थे, बताइए ना मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक तो होते ही आ रहे हैं, 2013 से ही होते आ रहे हैं और सरकारें निकल गई, लेकिन एक कार्रवाई तो बताइए ना जिसको आप ये कह रहे हो कि हमारे 5 साल के टेन्योर में 18-20 पेपर जो भी लीक हुए उनमें हमने सबसे बेहतरीन कार्रवाई ये की थी जो आज तक लोग याद रखते हैं। निश्चित तौर पे कार्रवाई की। जितने भी पेपर लीक हुए सबसे पहली बात तो सरकार ने एक्सेप्ट किया। यहाँ तो प्रॉब्लम क्या है कि पेपर लीक हो जाता है तो शिक्षा मंत्री कहते हैं जो कहे कि पेपर लीक हुआ उसे जेल में भर दो, कोई ये नहीं कहेगा कि पेपर लीक हो गया। सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करती, और एक्सेप्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि इनके एमएलएज, इनके मंत्री, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग इसमें इन्वॉल्व है। और अगर ध्वस्त करना है तो जारोली जी का घर क्यों नहीं ध्वस्त किया आपने? प्रदीप पाराशर का घर क्यों नहीं ध्वस्त किया आपने? राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नाम याद है मैम, गौरान नहीं किया? नाम याद है गौरान जी? बिल्कुल। कहां के थे? राजस्थान के। किसके सरकार में थे? जिसकी भी सरकारें एक्सेप्ट की ना। देखिए सबसे पहली बात यह है कि सरकार मानने को तैयार है कि उनकी इसमें नाकामी कार्रवाइयां कौन कर रहा है? अवैध निर्माण जो है ना विजेंद्र जी, अवैध निर्माण तोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। वो अगर सोल्यूशन होता तो हम 1 साल 2022 निर्माण तोड़ना सोल्यूशन ही नहीं है मैम। नहीं होने दिया जाए मतलब अवैध निर्माण। एक बात बताइए, मैं आज सुबह से फर्स्ट इंडिया देख रही थी जी, जो निर्माण आपने तोड़ा है उसके पड़ोस के निर्माण जो है वहां के अधिकारी ने ये माना है कि वो भी इलीगल निर्माण है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अवैध निर्माण की अगर कैटेगरी है तो सारे अवैध उनको तोड़िए, आप पार्शल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये शो करता है आप तो खुद पार्षद हैं। सच बताइएगा, चलिए आज तो खुद पार्षद हैं आप, एक बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जयपुर में कितना अतिक्रमण है? बहुत ज्यादा अधिक। और अगर तोड़ने पे बैठे तो कितना टूटेगा जयपुर? एक्शन लेना चाहिए सरकार को, तो इसी पे एक्शन बताइए ना मैम। आधा जयपुर टूट जाएगा सर। आज का अतिक्रमण तोड़ने पे बैठ गए तो। आज का प्रकरण पेपर लीक है सुरेश ढाका के। अगर फ्लैट को आप तोड़िए ना, वहां तो कोई अवैध निर्माण आपको मिला नहीं, कैसे एक्शन लोगे? तोड़ने का प्रावधान ही नहीं है मैम। अटैच करने का किसी की संपत्ति को कैसे तोड़ेंगे बताइए? चीट एक्ट जो है उसमें अटैच करने का प्रावधान तो है, वो तो ये सरकार बनाना चाहती है पर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। 1 साल में ठीक है। सुरेश ढाका का
मकान किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? इस कानून में ये भी तो होगा ना मैम, ऐसा थोड़ी ना किसी के भी नाम से रजिस्टर्ड कोई होगा उसको आप अटैच कर देंगे। वो तो ये ऐसा है क्या? देखिए एक बात बताइए, आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ सर, हमारे साथ जगदीश गुर्जर जी हैं। जगदीश गुर्जर जी, सवाल बार बार ये खड़ा हो रहा है कि संपत्ति अटैच क्यों नहीं की गई। मुझे आज अच्छा लग रहा है कम से कम, चाहे वो अवैध अतिक्रमण टूटा हो या ये मैसेज दिया गया हो कि जो भी पेपर लीक में जुड़ेगा अब नए कानून के तहत उस पर एक्शन होगा। वो एक्शन चाहे कैसे भी हो। मैं आपसे कानून की नजर से समझना चाह रहा हूं, जो अटैच शब्द इस्तेमाल हो रहा है, बार बार किया जा रहा है कि अटैच संपत्ति क्यों नहीं कर रहे, वो कैसे होगी? सर सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहूंगा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर बिल्कुल आ रही है। हाँ, सर्वप्रथम तो एक बात मैं कहूंगा कि यहाँ कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है और जेडीए ने जो कार्रवाई करी है वो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करी है जी। जिस समय इन लोगों की धरपकड़ थी और उसी मकान में से इनको पकड़ा कि इन लोगों ने पेपर लीक किया है, तो जब ये पता लगा कि ये तो निर्माण भी अवैध है, जहां ये कार्रवाई चल रही है, जो अड्डा बना हुआ है इन लोगों का जी। और वो अड्डा ही अवैध है, तब जेडीए की उसमें आया जी जहन में कि ये क्यों ना इस अड्डे को खत्म किया जाए पहले, जहां से ये कार्रवाई हो रही है। जी। तो आप जो बात कह रहे हैं ना इनकी सब और कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, अरे जो जहां जैसी कार्रवाई कर रहे हैं ठीक और बात है। ऐसी गलत कार्रवाई को अंजाम देना, उस अड्डे को सबसे पहले खत्म करना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई है, बिल्कुल लीगल कार्रवाई की गई है जी। और वो सिर्फ अवैध निर्माण के खिलाफ है। नहीं सर, उस अड्डे इलीगल के तो कोई नहीं कह रहा है, खिलाफ इलीगल तो है राखी राठौड़ जी भी नहीं कह रही हैं। मेरा सवाल यह है कि जो अटैच का कह रहे हैं कि संपत्ति अटैच क्यों नहीं कर रहे, उसमें प्रावधान क्या है सर? देखिए, संपत्ति वो होती है जो वैध होती है, अवैध कोई संपत्ति नहीं होती किसी की। जी। वैध संपत्ति होती है वो ही अटैच की जा सकती है, अवैध संपत्ति तो जी। जेडीए किस लिए बनाए फिर? अगर ठीक कोई है। आदमी अवैध कोई बिल्डिंग बना लेता है तो आप ये कह रहे हैं सर, अगर अभी तक सारण की संपत्ति को अटैच नहीं किया गया तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि अटैच तो वैध होती तो पहले अवैध को तोड़ा जाएगा, जो बच जाएगी उसको अटैच किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से प्रॉपर्टी वो प्लॉट है जी। और उसमें जो वैध निर्माण है वो उसकी प्रॉपर्टी है, अवैध निर्माण कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होता है। जी ठीक है। आरसी चौधरी जी, जो बुलडोजर चलना शुरू हो गया है वो अब रुकेगा तो नहीं ना? विजेंद्र जी, मैं एक बात का आपके साथ में विनम्रता के साथ में जिक्र करना चाहूंगा। ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर है विश्वास का। ये उत्तर प्रदेश की तरह भय का बुलडोजर नहीं है। ये बुलडोजर है अन्याय पे और प्रतिभा पे प्रहार करने वाले लोगों पे। ये बुलडोजर है कानून का बुलडोजर। ये किसी तानाशाह का बुलडोजर नहीं है। बुलडोजर उस हर व्यक्ति पे चलेगा जो हमारे प्रतिभावान छात्र का उनके सपनों पे प्रहार करने का प्रयास करेगा। व्यक्तियों पे तो मत चलाइए बुलडोजर, व्यक्तियों पे तो नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं जो उनकी प्रतिभा पे कर रहा है, ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति तो किसी बताइए सर, चीज से टूट सकता है। ढाका पर किस तरीके से बुलडोजर चलेगा? देखिए विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे ही संज्ञान में आया आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है या कोई भी जो इसके अंदर एक्यूज्ड है उसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का पता करना पड़ेगा। जब यहाँ पे जेडीए वहां पे पहुंचा तो एक दूसरा पता चला कि बंगरू के अंदर भी वहां पे रिको के अंदर है। हो सकता है उसके परिवार में कहीं दूसरी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट होगा। राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पे रजिस्टर्ड जो चीजें होनी है, सरकार तत्परता के साथ में उन तमाम तथ्यों को आईओ जो हमारा है वो जांच करें। पूरी संपत्ति जो इस अनैतिक धंधे से उन्होंने बनाई उसको अटैच करेंगे और इस पूरे पैसे को ये भरोसा दे रहे हैं ना सर? बिल्कुल भरोसा दे रहे हैं सर, जितनी संपत्ति होगी सब अटैच होगी। जो भी उन्होंने अनैतिकता से जो बनाए, हमारे युवाओं के सपनों पे प्रहार करके जो बनाए, वो हर संपत्ति को अटैच करेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से विश्वास दे रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ठीक है सर, बहुत कम है, लेकिन जो निशा मेरे साथ हैं वो ये जानना चाह रहे हैं ढाका और सारण पकड़े कब जाएंगे? देखिए विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये राजस्थान की सरकार सशक्त सरकार है। ये शब्दों की सरकार नहीं, 56 इंच की सरकार नहीं जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौक से करोड़ों रुपए देश की जनता के लेके भाग गए। हम पकड़ के लाएंगे और आपके सामने और इसी अदालत में यहाँ पे पेश करेंगे। है कहां अभी? देखिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश में है, ये जांच का विषय है, मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं। प्रदेश में वो चाहे इस धरती पे कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, जहां पे भी वो होंगे विजेंद्र जी पकड़ के लाएंगे और राजस्थान की जहां पे जुडिशरी है उस अदालत के समक्ष उन्हें पेश करेंगे और उन्हें सलाह ये तो बताइए ना, आप जो अगर कह रहे हैं तो बताइए ना, देश में है, प्रदेश में है, जयपुर में है, विदेश में है, कहां है? विजेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा
अगर एजेंसी कोई भी चीज अगर इन तथ्यों को उजागर करेगी, अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, फिर वो भगने का प्रयास करेंगे, बेहतर ये होगा। वो तो भाग चुके हैं सर। नहीं, वो तो भाग रहे हैं। सुन लीजिए सर, आपका जो हो सकता है फीडबैक, उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार करती है। आप एक जिम्मेदार चैनल हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आपका भी पीड़ा वही है जो इस प्रदेश के युवाओं की है। इससे तमाम जो आप बातें कर रहे हैं वो सब चीजें ट्रेस क्या चाहिए आपको? मकान तोड़े जाए या उनको पकड़ा जाए? उनको पकड़ा जाए, दोनों जो भी हैं। पहले भी, इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर लगा था, पेपर लीक लगा, तो उसके बाद भी बड़े बड़े अफसरों के साथ, राजनेताओं के साथ उनकी सेल्फीज आ रही हैं। कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। सरकार तुरंत संज्ञान ले। आरपीएससी की भी इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है। हमको कुछ नहीं चाहिए, पेपर आउट होना बंद चाहिए। आरसी जी, वाकई में गंभीर समस्या है। अगर छात्र इतनी चीजें जानते हैं ना, बच्चे अगर इतनी चीजें जानते हैं, तो ये वाकई में गंभीर समस्या है। फिर मीडिया को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद अवेयर है। विजेंद्र जी, आपने बेहद संगीन प्रश्न पूछा है, जिम्मेदारी के साथ पूछा। मैं जिम्मेदारी के साथ में जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, किसी के भी प्रतिभा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के बजाय काम पे विश्वास करती है। आपने देखा 653 खाने थी, सचिन पायलट विपक्ष में प्रदेश के अध्यक्ष थे। हमने उन कानून को लेके, उनको तथ्यों को लेके और वो प्रदेश की संपदा को, प्रदेश को वापस लौटाया। आपने देखा कि वसुंधरा राजे जी जब गौरव यात्रा निकाली थी, पेपर लीक पे ही आ जाते हैं, क्योंकि इससे बड़ी संपदा नहीं है सर। इससे बड़ी संपदा नहीं है सर। युवाओं का भविष्य बर्बाद होने लग रहा है। एक परीक्षा नहीं हो रही है सर। सोचिए कैसे कैसे कर्जा लेकर जमीन को गिरवी रखकर वो कर रहे हैं। मकान तोड़ा गया, अच्छी चीज है, कार्रवाई होनी चाहिए। राखी राठौर जी, ये तो मैं मान ही लेंगे ना मैम कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। उल्टा ये होना चाहिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि अटैच होनी चाहिए, तो आरसी चौधरी जी तो कह रहे हैं कि जितनी संपत्ति होगी सबको अटैच किया जाएगा। तो अब तक क्यों नहीं किया? 1 साल का समय हो गया, एंटी चीट एक्ट आए हुए। आप मुझे बताइए, वीडियो भर्ती के अंदर जो चीटर्स थे उनके होंगे क्या? सर देखिए, ये बीच में बोलेंगे नहीं, गलत बात है विजेंद्र जी। इन्होंने जो बातें करी वो गलत चीज है, ये गलत चीज है। जब हम तोड़ रहे हैं तब अगर ये बीच में बोलेंगे तो ये गलत चीज है। आप चुप कराइए, ये व्यवस्था दीजिए। अगर ये किस तरीके से बोलेंगे तो आप देखिए, मैं बोली नहीं थी, गलत तरीका है। तो ये भी बनेगा ना कि अगर 1 साल हो गया तो कानून को कार्रवाई करने के लिए लाया गया होगा। कितनी अटैच की? सर ये सवाल तो बनेगा। अगर 1 साल कानून को हो गया तो कितनी अटैच की गई? ये बता दीजिए ना। फॉरेस्ट गार्ड में, वीडियो में, कांस्टेबल में, बता दीजिए ना। और देखिए विजेंद्र जी, मैं अपना जवाब पूरा कर लूं, पहले तो चुप कराइए, ये गलत तरीका है। भारतीय जनता पार्टी, अगर ये आपने जब बोला तो मैंने बोला था क्या? ये बौखलाहट रहने दीजिए, आप बौखलाहट रहने दीजिए। सुन तो लीजिए सर, बोलने सर, सुन तो लीजिए, जवाब देने में आसानी होगी। देखिए सुनिए विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वैसे ही स्टेटमेंट है, जब वो एक्ट आया उससे पहले कहते कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अब 1 साल का समय जब हो गया तो क्यों नहीं किया? दिवाकर पब्लिक स्कूल की आपने मान्यता रद्द की, लेकिन जागृति विद्या मंदिर की मान्यता रद्द क्यों नहीं की? आप सिलेक्टिव जब तक होंगे, जब तक आप छोटी मछलियों को पकड़ेंगे तब तक यही रहेगा। विपक्ष क्या करता है जी? विपक्ष क्या करता है? क्यों नहीं डिमांड को रखता है? क्यों नहीं सड़कों पर आते? क्यों नहीं छात्रों के साथ आते? विधानसभा के अंदर हो चाहे सड़कों पर, आपको मालूम होगा पिछली बार विधानसभा जब चल रही थी तब हमारे बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट था। 19 तारीख को फिर हम लोग आएंगे सड़कों के ऊपर और बेरोजगारों के साथ में सरकार को चेताएंगे। आप इतना मान रहे हैं कि विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार को दबा नहीं पा रहे? देखिए ये सरकार जो है ना, अब सरकार नाम की चीज ही नहीं है विजेंद्र जी। आप देखिए इन्हीं के जो विधायक हैं या फिर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो खुद ही बोलते हैं पूरी छूट है लूट की, और लूट की छूट का ही नतीजा है कि ये हो रहा। और मैं एक बात और कहूंगी, हो सकता है ये अवैध सेटलमेंट हुआ हो कि तेरी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, तो अपना अवैध निर्माण हटा ले, ये भी भरोसा नहीं कि 1 साल में अटैचमेंट नहीं हुआ। कार्रवाई होगी और जो मांग उठाई जा रही है और जो खुद कह रहे हैं 1 साल में क्यों नहीं हुए, वो भी पूछ लीजिए। 1 साल में कहां करी वो भी पूछ लीजिए इनसे। विजेंद्र जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने आपने कहा कि व्यवधान नहीं डालिए, रुक गया। बहुत ही धन्यवाद, आपने व्यवधान नहीं डाला। मैं कहना एक लाइन में, हाँ देखिए, एक लाइन प्लीज, हमारी टाइम की बाउंड्री है। कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ी मीणा जी बीजेपी के कार्यालय में आज तक प्रेस वार्ता नहीं कर पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राखी राठौर जी, आपका भी शुक्रिया। दिव्या, आपका भी शुक्रिया। उज्जवल भविष्य की कामना आपके लिए करते हैं। और वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा है, मुद्दा ना दबने वाला है ना रुकने वाला है, क्योंकि ये पीड़ा पूरे राजस्थान के उन बेरोजगारों की है जो बार बार तैयारी करते हैं, बार बार फॉर्म करते हैं, बार बार परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन परिणाम नहीं आता। परिणाम क्यों नहीं आता? क्योंकि पेपर लीक होता है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हैं वो सबके घर पे इसी तरीके से बुलडोजर चलना चाहिए, जो भी इलीगल है। नमस्कार।